और आज का रूट बार है हमारा दोस्तों क्रेसी। क्रेसी शब्द जहाँ पर भी दिखाई दे तो इसका लेना देना किससे होगा? शासन के तंत्र या सरकार से होगा। टू द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, दिस इज डेमोक्रेसी, ओलिगोक्रेसी, अ गवर्नमेंट विच इज रूल्ड बाय माफिया। अगर मैं आपसे पूछूं इंडिया इज अ डेमोक्रेसी या डेमोक्रेटिक, सिंगल डायनेस्टी बोल सकते हो, गवर्नमेंट बाय द सिंगल डायनेस्टी। डेमोक्रेसी का एक एग्जाम्पल हम लोग ले सकते हैं नॉर्थ कोरिया का। किंग जोंग उन, वह लीडर जो लोगों के द्वारा चुना जाता है उसको क्या बोलते हैं? एक शब्द, दैट इज डेमोक्रेट। Hey, once again, welcome you all on my YouTube channel RDK English. I hope you all are actually good. And सभी को प्यार भरा नमस्कार दोस्तों। PRS मेथड हमारी चल रही, लगभग 9 वीडियो ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुका हूँ। 9 वीडियो अलग से ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुका हूँ अलग अलग रूट वर्ड के ऊपर, राइट। PRS मेथड में सबसे ज़्यादा जो वेटेज होता है, लेट मी टेल यू अगेन, हर वीडियो में मैं बता रहा हूँ दोस्तों, 3 चीज़ों में इनका वेटेज होता है। पहला वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सेकंड साइनो एंटो सिनोनिम्स एंटोनिम्स, और तीसरा जो इसका वेटेज होता है दोस्तों वो होता है आपका स्पेलिंग एरर में, राइट। तो इन तीनों कैटेगरी से लगभग हर बार एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, राइट। तो आज एक नए रूट वर्ड के साथ आए हो दोस्तों। ट्रस्ट में बहुत मज़ा आने वाला है, वीडियो के अंत तक बने रहे, आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। आज मैं सिर्फ 15 से 16 शब्द लूँगा, लगभग 85 शब्द आपको कवर कराने की कोशिश करूँगा। लगभग 70 से 75 शब्द आज आप सीखने वाले हो दोस्तों, राइट। और शब्द कितने रहेंगे? बस मात्र 12 से 15 शब्द रहेंगे, और उसमें कितने शब्द सीखोगे? 75 से 85 के लगभग शब्द आप सीखोगे, राइट दोस्तों। तो वीडियो के अंत तक बने रहें, आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। और आज का रूट वर्ड है हमारा दोस्तों क्रेसी, राइट। आज का रूट वर्ड क्या है दोस्तों? हमारा क्रेसी। क्रेसी शब्द जहाँ पर भी दिखाई दे तो इसका लेना देना किससे होगा? शासन के तंत्र या सरकार से होगा। इसका लेना देना किससे होगा? शासन के तंत्र या सरकार से होगा, राइट। जनरली ये जो सफिक्स के तौर पे काम करता है, किसी भी शब्द के लास्ट में आता है, राइट। सफिक्स के तौर पे काम करता है। तो क्रेसी शब्द से सबसे पहला शब्द जो निकलने वाला है दोस्तों, क्रेसी शब्द से सबसे पहला शब्द है दोस्तों डेमोक्रेसी। पहला शब्द क्या है दोस्तों? डेमोक्रेसी, राइट। टू द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, दिस इज डेमोक्रेसी। तो डेमोक्रेसी मतलब लोगों के द्वारा, लोगों से, लोगों के लिए जो सरकार होती है वो होती है दोस्तों डेमोक्रेसी। यहाँ पर डेमो का मतलब होता है पीपल, क्रेसी का मतलब होता है सरकार। तो गवर्नमेंट किसकी? लोगों की गवर्नमेंट, या लोगों के द्वारा चुनी गई गवर्नमेंट को हम लोग बोलते हैं डेमोक्रेसी। तो इंडिया में यही है। इंडिया क्या है? डेमोक्रेसी है। इंडिया क्या है? डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी का मतलब होता है लोकतंत्र, राइट। तो लोकतंत्र होता है या प्रजातंत्र बोल सकते हो आप। डेमोक्रेसी से आप 4 शब्द और याद रखना दोस्तों। ये 4 शब्द आपको याद रखना, हर शब्द से 4 से 5 शब्द बनेंगे, इस प्रकार हो जाएंगे 85 शब्द। देखो, डेमोक्रेसी होता है आपका कॉमन एब्स्ट्रैक्ट नाउन। डेमोक्रेसी क्या होता है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अगर मैं आपसे पूछूं इंडिया इज अ डेमोक्रेसी या डेमोक्रेटिक, तो आपके सेंटेंस में नाउन की जरूरत है। तो इंडिया इज अ डेमोक्रेसी। बहुत सारे बच्चे डेमोक्रेटिक लिखते हैं। डेमोक्रेटिक आपका एडजेक्टिव होता है, राइट। डेमोक्रेसी मतलब एब्स्ट्रैक्ट नाउन, लोकतंत्र या प्रजातंत्र। डेमोक्रेटिक एडजेक्टिव है, तो इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री, ठीक है ना। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि वह लीडर जो लोगों के द्वारा चुना जाता है, राइट, वह लीडर जो लोगों के द्वारा चुना जाता है उसको क्या बोलते हैं? एक शब्द, दैट इज डेमोक्रेट। क्या बोलते हैं उसको? डेमोक्रेट। तो नरेंद्र मोदी इज एक्चुअली डेमोक्रेट। नरेंद्र मोदी इज एक्चुअली डेमोक्रेट, राइट। और इसकी वर्ब क्या बनेगी डेमोक्रेसी की? डेमोक्रेसी की वर्ब बनेगी दोस्तों डेमोक्रेटाइज। तो नरेंद्र मोदी डेमोक्रेटाइज्ड ईच एंड एवरीथिंग। क्या कर दिया? सभी चीज़ों को डेमोक्रेटाइज कर दिया, ठीक है ना। और इसका एडवर्ब क्या बनेगी? डेमोक्रेटिकली। तो नरेंद्र मोदी इज अ रूलिंग डेमोक्रेटिकली, ठीक है ना। प्रजातांत्रिक रूप से, लोकतांत्रिक रूप से वो क्या कर रहे हैं? शासन कर रहे हैं। आई होप कि ये शब्द आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, क्रेसी शब्द से निकलने वाला दूसरा शब्द है दोस्तों आपका ऑटोक्रेसी। क्या है? ऑटोक्रेसी। ऑटोक्रेसी को देखो, ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, क्रेसी मतलब सरकार। तो ऑटोक्रेसी का मतलब होता है अ गवर्नमेंट विच इज रूल्ड बाय वन पर्सन विथ एब्सोल्यूट पावर। एक ऐसी सरकार जो एक व्यक्ति के द्वारा एक प्रकार से चलाई जाए पूरी पावर के साथ, राइट। एक ऐसा व्यक्ति जिसको पूरी पावर दी जाए और पर्टिकुलर कंट्री, पर्टिकुलर उस देश में वो क्या करे? शासन करे, ठीक है ना। तो जब पावर किसी एक व्यक्ति के हाथ में आ जाए और वो उस व्यक्ति के द्वारा उस पर्टिकुलर गवर्नमेंट को क्या कराया जाए, तो चलाया जाए, तो वो होता है ऑटोक्रेसी। समझ में आ गया ऑटोक्रेसी क्या होता है? ऑटोक्रेसी का एक एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं नॉर्थ कोरिया का, किंग जोंग उन, राइट। जहाँ के जो प्रेसिडेंट है किंग जोंग उन, राइट।
तो किंग जोंग उन जो है, जो वहाँ के प्रधानमंत्री, जो भी आप प्रेसिडेंट बोलते हैं, तो वो क्या, उनके हाथ में पूरी पावर है, तो वो अपने हिसाब से लोगों को चलाता है, लोग उनके हिसाब से चलते हैं, कितना खाना खाना है, कैसा कपड़े पहनना है, कैसे बाल कटवाना है, सब किंग जोंग उनके हिसाब से चलता है। तो किंग जोंग उन क्या है, वहाँ का ऑटोक्रेट है। और वहाँ की जो सरकार, वो कैसी सरकार है, ऑटोक्रेसी है वहाँ पर। कैसी है, ऑटोक्रेसी। और वो किस प्रकार का देश है, ऑटोक्रेटिक कंट्री है, राइट। और जो किंग जोंग उनने सब कुछ क्या कर दिया, ऑटोक्रेटाइज कर दिया। और वो किस तरीके से शासन करना है, ऑटोक्रेटिकली कर रहा है, राइट। तो आई होप कि ऑटोक्रेसी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगले शब्द की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला शब्द है दोस्तों आपका नियोक्रेसी। नियो का मतलब होता है नया, गवर्नमेंट बाय न्यू थिंग्स, राइट। जब देखो नियोक्रेसी का आप ऐसा मतलब समझो, जब जो चल रही है चीज़ें वो कोलैप्स की कगार पे है, मतलब सब कुछ बर्बाद, सब कुछ खत्म होने की कगार पे है, और उसके जगह पर कोई नया तंत्र आए, या नए तरीके से शासन करने का जो तंत्र आए, या नए तरीके से शासन करने की जो पॉलिसीज़ आए, उसी को बोलते हैं हम लोग नियोक्रेसी। कि नई नई चीज़ें लेके आए। जैसे मान लो ये गवर्नमेंट चलिए, गवर्नमेंट खत्म हो गई, तो फिर जो दूसरी गवर्नमेंट आई वो नए तरीके से क्या करेगी, शासन करेगी। तो वो नया तरीका ही क्या कहलाता है दोस्तों, नियोक्रेसी, राइट। तो नियोक्रेसी इज अ गवर्नमेंट विच इज़ एक्चुअली रूल्ड बाय न्यू थिंग, विच इज़ एक्चुअली रूल्ड बाय न्यू थिंग्स। नई नई चीज़ों के द्वारा क्या किया जाए, शासन किया जाए। ये आइडियाज़ भी हो सकता है, विचार भी हो सकता है, कोई काम भी हो सकता है, कोई तरीका भी हो सकता है। किसी नए तरीके से पर्टिकुलर किसी भी कंट्री को चलाए जाने की जो प्रोसेस होती है वो होती है नियोक्रेसी। आई होप कि आपको समझ में आया होगा नियोक्रेसी क्या है। चलिए अगले शब्द की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, प्लूटोक्रेसी। प्लूटोक्रेसी का मतलब होता है गवर्नमेंट बाय द वेल्दी। अमीर लोगों के द्वारा जो गवर्नमेंट होती है उसी को बोलते हैं हम लोग प्लूटोक्रेसी। मतलब किसी देश में जो अमीर लोग, सिर्फ अमीर लोग हैं, उनके द्वारा जो शासन होता है उसी को बोलते हैं प्लूटोक्रेसी, राइट। तो प्लूटोक्रेसी इज अ गवर्नमेंट इन विच वेल्दी पीपल एक्चुअली रूल, राइट। जो अमीर लोग होते हैं वो शासन करते हैं, उनके हिसाब से सारा काम होता है, उनके हिसाब से वो पर्टिकुलर राज्य शहर चलता है। तो प्लूटोक्रेसी समझ में आएगा। प्लूटो का मतलब होता है वेल्दी, और क्रेसी मतलब सरकार। जहाँ पर अमीर लोगों की सरकार हो, अमीर लोगों के द्वारा सरकार चलाई जाए, वो होती है प्लूटोक्रेसी। आई होप ये शब्द आपको समझ में आ गया होगा। या यूँ बोलो धनिक तंत्र, ठीक है ना, हिंदी बोले तो धनिक तंत्र। अगला शब्द है दोस्तों आपका ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरो का जनरली मतलब होता है डेस्क, क्रेसी मतलब होता है सरकार। तो अब डेस्क से आपको समझ में आ रहा है कि डेस्क कहाँ होता है, जनरली गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में होता है डेस्क। एक टेबल होता है जहाँ पर सरकारी ऑफिसर बैठा होता है, राइट। तो ब्यूरोक्रेसी में क्या होगा, ऐसी गवर्नमेंट जो सरकार के द्वारा नियुक्त किए गए जो एम्प्लॉयर होते हैं, सरकार के द्वारा नियुक्त किए गए जो एम्प्लॉयर के द्वारा जो गवर्नमेंट चलाई जाती है उसी को बोलते हैं हम लोग ब्यूरोक्रेसी। इसमें गवर्नमेंट सीधी इन्वॉल्व नहीं रहती है, ठीक है ना, इनडायरेक्टली होती है, लेकिन सब कुछ करता धरता कौन होता है, ये ब्यूरोक्रेटिक होते हैं ये लोग, ठीक है ना। ये ब्यूरोक्रेट्स जो होते हैं, और ये जो ब्यूरोक्रेट्स जो होते हैं ये सब कुछ करते धरते हैं, कैसे चलाना है, क्या करना है, कितने पैसे लिखाना है, कितने पैसे घूस खाना है, ये सब तमाम प्रकार की चीज़ें आ जाती है इसमें ब्यूरोक्रेसी में, जिसको हम बोलते हैं सरकारी बाबू। तो सरकारी बाबू के द्वारा जो गवर्नमेंट चलाई जाती है दैट इज़ कॉल्ड एक्चुअली ब्यूरोक्रेसी। और जहाँ पर ये है ये तंत्र, वो कंट्री कैसी है, ब्यूरोक्रेटिक कंट्री है। और इनका जो लीडर होता है उसको क्या बोलते हैं, ब्यूरोक्रेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ब्यूरोक्रेट। और भी दो तीन शब्द ब्यूरोक्रेटिकली, ब्यूरोक्रेटाइज, सब कुछ क्या कर लिया, ब्यूरोक्रेटाइज कर लिया। अगले शब्द की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, और इसी रूट वर्ड से अगला शब्द जो निकलता है दोस्तों वो आपका निकलता है एरिस्टोक्रेसी। एरिस्टोक्रेसी का मतलब क्या होता है, एरिस्टोक्रेसी इज अ गवर्नमेंट विच इज रूल्ड बाय एलिट क्लास। एरिस्टोक्रेसी क्या हो जाएगी, एरिस्टोक्रेसी जो हो जाएगी दोस्तों एक प्रकार से एलिट क्लास। एलिट क्लास का मतलब क्या होता है, कुलीन नवाबों की जो सरकार होती है, या कुलीन वंश, एक वंश के द्वारा जो सरकार, मतलब एक ऐसा समझो आप, एलिट क्लास का मतलब क्या होता है, मतलब कोई नवाब के खानदान का कोई बंदा है, ठीक है ना। तो वो जो नवाब के खानदान का जो बंदा है तो वो किस तरीके से सोचता है चीज़ें, कि सब कुछ मैं हूँ करता धरता, राइट, सब मेरी प्रजा है और मैं राजा हूँ। तो ऐसी जो गवर्नमेंट जो एलिट क्लास के द्वारा चलाई जाती हैं, एलिट क्लास मतलब बहुत अमीर भी हो सकता है बंदा, ठीक है ना। जो आजकल आप देख ही रहे हो, जैसे अगर 1600 साल पीछे चले तो 1600 साल पीछे जो चीज़ें हैं, वहाँ का कोई बंदा है, उसकी जो जनरेशन है आज अगर मॉडर्न में है, तो वो उनके अंदर अगर ऐसी चीज़ें हैं कि नहीं हम ही राजा हैं, हमारे तो हम ही करता धरता है, तो वह एक प्रकार से किस प्रकार की गवर्नमेंट से ग्रसित है, वो एरिस्टोक्रेसी गवर्नमेंट, राइट। ऐसी गवर्नमेंट जहाँ पर उसको लगता है कि मैं ही आज भी करता धरता हूँ। तो एरिस्टोक्रेसी मतलब कुलीन वंश के द्वारा शासन इज कॉल्ड एरिस्टोक्रेसी। और जो राजा होता है, जो शासन करता है, उसको बोलते हैं एरिस्टोक्रेट, ठीक है ना। और ऐसी कंट्री जहाँ पर
पुराने जो लोग हैं और उनके द्वारा ही शासन किया जा रहा है, मतलब स्टेप बाय स्टेप नहीं, ये नेपोटिज्म होता वैसा नहीं, लेकिन यहाँ पर एक प्रकार नवाबों के द्वारा शासन, कुलीन वंशों के द्वारा जो शासन किया जाता है उसी को बोलते हैं एरिस्टोक्रेसी। ठीक है ना। अगला शब्द है दोस्तों, आई होप ये शब्द आपको समझ में आ गया। अगले शब्द की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला शब्द है दोस्तों मोनोक्रेसी। देखो एरिस्टोक्रेसी और मोनोक्रेसी लगभग सेम है, लेकिन एरिस्टोक्रेसी में थोड़ा सा अलग चला जाता है। ठीक है ना। एरिस्टोक्रेसी में परंपरागत नहीं होता है कि पापा ये थे तो फिर बेटा भी ये बन गया, फिर उसका बेटा भी ये बन गया। बस एक प्रकार से जो आइडियोलॉजी होती है एक प्रकार से कि नहीं हम नवाब है और हमारे द्वारा सब कुछ ये हो रहा है, तो ऐसी जो आइडियोलॉजी होती है उसी को बोलते हैं हम लोग एरिस्टोक्रेसी। राइट। अगला शब्द है दोस्तों मोनोक्रेसी। मोनोक्रेसी का मतलब होता है अ गवर्नमेंट विच इज एक्चुअली रूल्ड बाय सिंगल पर्सन। गवर्नमेंट जो किसके द्वारा रूल की जाती है, एक अकेले व्यक्ति के द्वारा रूल की जाती है। अब यहाँ पर मोनोक्रेसी में क्या होगा, पीढ़ी दर पीढ़ी चला आएगा। ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, जैसे 1600 साल पहले जो बंदा था वो शासन करता था, राजा था, उसका बेटा हुआ, फिर वो शासन कर रहा, फिर उसका बेटा हुआ, वो शासन कर रहा है। तो ऐसी ऐसी जो पीढ़ी दर पीढ़ी जो शासन की प्रक्रिया है वो कहलाती है दोस्तों आपकी मोनोक्रेसी। मोनो का मतलब होता है सिंगल, क्रेसी मतलब होता है सरकार। तो जहाँ पर एक ही राजा हो, सिंगल राजा हो, और उसके मरने के बाद उसका बेटा राजा बने, जो इस प्रकार का जो पैटर्न होता है वो होता है मोनोक्रेसी। सिंगल डायनेस्टी बोल सकते हो, गवर्नमेंट बाय द सिंगल डायनेस्टी। एक ही राजवंश के द्वारा जो शासन किया जाने की जो प्रोसेस होती है, जो प्रक्रिया होती है, उसी को बोलते हैं मोनोक्रेसी। आई होप ये शब्द आपको समझ में आ गया हो। अगला शब्द है दोस्तों ओलिगोक्रेसी। ओलिगोक्रेसी का मतलब क्या होता है, ओलिगोक्रेसी वह गवर्नमेंट होती है जिसमें जो पावर है एक पर्टिकुलर ग्रुप, लोगों के ग्रुप के हाथ में दे दी जाती है। एक प्रकार से माफिया, रूल्ड बाय माफिया। गवर्नमेंट विच इज़ रूल्ड बाय माफिया। माफिया के द्वारा जो शासन किया जाता है वो होती है दोस्तों ओलिगोक्रेसी। राइट। जहाँ पर जैसे ग्रुप होता है, उपद्रवियों का जो ग्रुप होता है, माफिया लोगों का जो ग्रुप होता है, उनके हाथ में अगर पावर जाएगी तो वो किस तरीके से शासन करेंगे, लोगों को धमकाएंगे, डराएंगे, उन पर शासन करेंगे। तो ऐसी गवर्नमेंट जहाँ पर माफिया रूल करते हैं वो होती है दोस्तों आपको ओलिगोक्रेसी। और उनका जो लीडर होता है वो क्या कहलाता है, ओलिगोक्रैट। ठीक है ना। और वहाँ पर सब कुछ क्या होता है, ओलिगोक्रेटाइज कर दिया उन लोगों ने। राइट। ये कर देते जनरली वो। राइट। तो ओलिगोक्रेसी क्या होती है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। और ओलिगोक्रैट क्या हो जाएगा, कॉमन नाउन। ओलिगोक्रेटाइज क्या हो जाएगा, वर्ब हो जाएगी। और ओलिगोक्रैटिक क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। और ओलिगोक्रैटिकली एडवर्ब। राइट। चलिए अगले शब्द की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला शब्द इसी रूट वर्ड से है दोस्तों आपका मोबोक्रेसी। तो गवर्नमेंट विच इज रूल्ड बाय अनरूली क्राउड। एक ऐसी भीड़ के द्वारा शासन चलाने का जो तंत्र होता है जो काबू में ना हो, तो ऐसी सरकार को बोलते हैं मोबोक्रेसी। क्योंकि मोबो का मतलब होता है भीड़ और क्रेसी मतलब सरकार। तो जहाँ पर भीड़ का शासन हो, जहाँ पर भीड़ का शासन हो, वो कैसी सरकार है, मोबोक्रेसी है। और उन भीड़ का जो लीडर होता है उसको क्या बोलते हैं, मोबोक्रैट बोलते हैं। ठीक है ना। और सब कुछ भीड़ के द्वारा जब शासन किया जाएगा सब कुछ क्या हो जाएगा, मोबोक्रेटाइज हो जाएगा। ठीक है ना। और जो करेगा शासन किस तरीके से करेगा, मोबोक्रेटिकली करेगा, एडवर्ब। राइट। तो देखो हर एक शब्द से आप 5 शब्द दोस्तों मार्क करते चल रहा। राइट। सभी के बनेंगे नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, कॉमन नाउन। ठीक है ना। ये सभी के सभी शब्दों के बनते चले जाएंगे। चलिए अगले शब्द की ओर बढ़ते हैं हम लोग दोस्त। और अगला शब्द इसी रूट वर्ड से जो निकलता है दोस्तों वो निकलता है, ये मोबोक्रेसी समझ में आ गया, जहाँ पर भीड़ के द्वारा शासन किया जाए। जैसे मैंने आपको एक बार बताया था पिट्सलवेनिया एक ऐसी जगह हुआ करती थी जहाँ पर कोई भी लॉ एंड ऑर्डर नहीं हुआ करते थे। तो वहाँ पर अगर कोई बंदा क्राइम करता था तो वहाँ के उसको सज़ा वहाँ की गवर्नमेंट नहीं देती थी, बल्कि वहाँ की लिंच देती थी, वहाँ की भीड़ देती थी। राइट। तो वो वहाँ पर व्हाट काइंड ऑफ द एक्चुअली द गवर्नमेंट वॉज देयर, दैट वॉज एक्चुअली मोबोक्रेसी। किस प्रकार की गवर्नमेंट थी वो, मोबोक्रेसी थी, जहाँ पर भीड़ के द्वारा शासन किया जा रहा था। चलिए अगले शब्द की ओर बढ़ते हैं। और इसी रूट पर से दोस्तों अगला शब्द जो निकलता है वो है आपका मेरिटोक्रेसी। मेरिटोक्रेटी का मतलब क्या होता है, मेरिटोक्रेसी का मतलब होता है गवर्नमेंट विच इज एक्चुअली रूल्ड बाय द सेलेक्टेड पीपल अकॉर्डिंग टू मेरिट। ऐसी गवर्नमेंट जो मेरिट मतलब एक प्रकार से मेरिट का मतलब होता है योग्य। अगर कोई बंदा योग्य है, उस सरकार के चलाने लायक है, तो ऐसे बंदे को चुना जाता है उस पर्टिकुलर सरकार को चलाने के लिए मेरिट के बेस पे, उसकी काबिलियत के बेस पे। तो काबिलियत के बेस पे जहाँ पर शासन का तंत्र होता है वो होता है दोस्तों आपका मेरिटोक्रेसी।
मेरी बात समझ में आई? काबिलियत के बेस पे जहाँ पर सरकार का जो तंत्र होता है, जो सरकार चलती है, वो होती है आपकी मेरिटोक्रेसी। मेरिटो का मतलब होता है क्वालिटी, मेरिट का मतलब क्वालिटी, क्रेसी मतलब गवर्नमेंट, जिसके अंदर क्वालिटी हो, जिसके अंदर एक प्रकार से जो डिजर्व करता है उस पर्टिकुलर गवर्नमेंट को चलाने के लिए, वो होता है मेरिटोक्रेसी। और जो व्यक्ति होता है वो क्या होता है, मेरिटोक्रेट होता है, ठीक है ना। और सब कुछ वो क्या कर देता है, मेरिटोक्रेटाइज कर देता है। और किस तरीके से शासन करता है, मेरिटोक्रेटिकली तरीके से शासन करता है। चलिए अगले शब्द की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला शब्द है हमारा इसी रूट वर्ड से, दैट इज क्लेप्टोक्रेसी। क्लेप्टो का मतलब होता है चोर, क्रेसी का मतलब होता है गवर्नमेंट। तो ऐसी जगह जहाँ पर चोरों का शासन हो ना, चोरों का शासन तो ठीक है, लेकिन चोर कैसे, चोर लिटरली आके तो शासन करेंगे नहीं। अब चोरों, क्लेप्टोक्रेसी का मतलब होता है, क्लेप्टो का मतलब चोर होता है, क्रेसी मतलब गवर्नमेंट। मतलब किसी देश में वहाँ के जो लोग होते हैं वो अपने ही देश के संसाधनों पर कब्जा कर ले और उन पर शासन करना शुरू कर दे, तो ऐसी गवर्नमेंट होती है क्लेप्टोक्रेसी, ठीक है ना। अब वो क्या करेंगे, उन संसाधनों को चुरा लेंगे, उन पर कब्जा कर लेंगे, तो ऐसी गवर्नमेंट होती है दोस्तों क्लेप्टोक्रेसी। चोरों की सरकार जो अपने ही देश की चीज़ों पर कब्जा करके एक प्रकार से शासन का रूप दे के उसको चलाए, ठीक है ना। फिर लोगों पे क्या करेंगे, रौब जमाएंगे, धौंस जमाएंगे, लोगों को डराएंगे, तो ऐसे जो होते हैं वो क्लेप्टोक्रेसी होती है। ऐसी गवर्नमेंट क्या होती है, क्लेप्टोक्रेसी। और जो होता है लीडर वो क्लेप्टोक्रेट होता है। जैसे हम लोगों ने देखा था अफगानिस्तान में एक मामला हुआ था, जो कहीं से आए थे लोग, वो जो उन्होंने अफगानिस्तान पे क्या कर दिया था, हमला कर दिया, सब कुछ क्या कर दिया, अपने कंट्रोल में ले लिया था। तो किस प्रकार का वहाँ पे माहौल बन गया था, वो एक प्रकार से किस प्रकार की वहाँ पे जो गवर्नमेंट हो गई थी, वो एक प्रकार से क्लेप्टोक्रेटिक गवर्नमेंट हो गई थी, समथिंग लाइक डेट, क्लेप्टोक्रेटिक। क्योंकि कुछ चोरों ने आके क्या कर लिया, वहाँ के संसाधनों पर कब्जा कर लिया और सबको वहाँ से भागना पड़ा था। ये हम लोगों ने न्यूज़ में भी देखा था। चलिए अगले शब्द की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। इसी रूट वर्ड से जो अगला शब्द निकलता है दोस्तों, जेनेटोक्रेसी। जेनेटो का मतलब होता है जीनियस, क्रेसी मतलब गवर्नमेंट, अ गवर्नमेंट वाइज जीनियस पीपल। अब ये तो समझाने की जरूरत नहीं, जहाँ पर इंटेलिजेंट लोग, जीनियस लोग गवर्नमेंट शासन को चलाते हैं, ठीक है ना। ऐसे लोग गवर्नमेंट को चलाते हैं जो इंटेलिजेंट हो, बुद्धिमान हो, जीनियस हो, तो ऐसी गवर्नमेंट को बोलते हैं हम लोग दोस्तों जेनोक्रेसी। आई होप कि ये शब्द आपको समझ में आ गया होगा। अगले शब्द की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। तो अगला शब्द जो हमारा था दोस्तों, कैकेस्टोक्रेसी। कैकेस्टोक्रेसी का मतलब क्या होता है, एक प्रकार से बोल सकते हो अयोग्य लोगों की गवर्नमेंट को हम लोग बोलते हैं कैकेस्टोक्रेसी। अ गवर्नमेंट बाय द वर्स्ट सिटीजन ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेट ऑफ दैट पर्टिकुलर कंट्री। उस पर्टिकुलर राज्य देश के जो वर्स्ट का मतलब होता है खराब से खराब, अयोग्य जिसको बोल सकते हैं, जो कॉम्पिटेंट ना हो, ऐसे लोगों के द्वारा जो गवर्नमेंट चलाई जाती हैं उसको बोलते हैं हम लोग कैकेस्टोक्रेसी, राइट। या यूं कहें जाहिलों की सरकार, जहाँ पर लोगों के अंदर बिल्कुल भी अकल ना हो, एक प्रकार से योग्य नहीं है, डिजर्व नहीं करते, ऐसे लोगों के द्वारा जो गवर्नमेंट चलाई जाती है उसको एक शब्द हम बोलते हैं कैकेस्टोक्रेसी, राइट। और जो लीडर होता है उसको क्या बोलेंगे, कैकेस्टोक्रेट। और वो अगर लीडर बन गया तो सब चीज़ों को क्या कर लेगा, क्या कैकेस्टोक्रेटाइज कर देगा। और वो शासन लोगों पे किस तरीके से करेगा, कैकेस्टोक्रेटिकली करेगा। ऐसे बहुत सारे राजा हुए जो जाहिल थे, जो अपनी प्रजा को दर्द देते थे, दुख देते थे, ये उन्हीं का, उन पे ये वो किस प्रकार की गवर्नमेंट हुआ करती थी उस समय, वो कैकेस्टोक्रेटिक गवर्नमेंट हुआ करती थी, राइट। तो आई होप, मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा कैकेस्टोक्रेसी का मतलब क्या होता है। अगले शब्द की ओर बढ़ते हो, अगला शब्द बहुत ही खूबसूरत है, कई सालों से आ रहा है, जैसे सारा टीमोक्रेसी। टीमो का मतलब होता है दोस्तों अ गवर्नमेंट विच इज़ एक्चुअली रूल्ड बाय प्रॉपर्टी ऑनर्स। ऐसी गवर्नमेंट जो प्रॉपर्टी ऑनर के द्वारा क्या किया जाती है दोस्तों, रूलिंग की जाती है। ऐसी गवर्नमेंट जो प्रॉपर्टी ऑनर के द्वारा रूलिंग की जाती है वो होती है आपकी टीमोक्रेसी। समझ में आएगा टीमोक्रेसी क्या होता है। तो टीमोक्रेसी देखो क्या होता है, आजकल तो नहीं है टीमोक्रेसी, लेकिन कई सालों पहले हुआ करता है। जैसे लाला राम जैसे कैरेक्टर हुआ करते थे गांव में, जैसे हिम्मत वाला मूवी देखिए, तो जो लाला राम जो लाला टाइप जो कैरेक्टर हुआ करता है वो सब कुछ ज़मीन हड़प लेता था, वो लोगों को अपने हिसाब से चलाता, गाँव को अपने हिसाब से चलाता था। तो ऐसा शासन जहाँ पर एक प्रॉपर्टी ओनर लोगों की ज़मीन को हड़प ले, या फिर उनको एक प्रकार से उनकी ज़मीन पे कब्जा करके उन्हीं से पैसे लेके, और एक प्रकार से उनकी फसलों का आधा हिस्सा अगर हर साल लेता है, तो वो किस प्रकार की गवर्नमेंट हुआ करती थी, वो हुआ करती थी दोस्तों आपको टीमोक्रेसी। और जो व्यक्ति हुआ करता था जो लोगों पे इस तरीके से शासन करता, उसको क्या बोलते हैं, टीमोक्रेट बोलते हैं। और सब कुछ चीज़ों को किस तरीके से कर दिया करता था, वो टीमोक्रेटाइज कर दिया करता था, राइट। और शासन किस तरीके से करता था, टीमोक्रेटिकली करता था। आई होप ये शब्द आपको समझ में आ रहे होंगे। देखो हर शब्द से 5 शब्द बनेंगे दोस्तों, राइट। चलिए
अगले शब्द की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, और अगला शब्द बहुत ही खूबसूरत है इसी रूट वर्ड से, दैट इज टेक्नोक्रेसी। टेक्नो का मतलब होता है टेक्नोलॉजी, क्रेसी का मतलब होता है गवर्नमेंट। तो ऐसी गवर्नमेंट जो टेक्नोलॉजी के बेस्ड पर या टेक्नोलॉजी की मदद से जो शासन का जो तंत्र होता है उसी को बोलते हैं हम लोग टेक्नोक्रेसी। जैसे देखो, अब देखो क्या होगा, सब कुछ आप पे निगाह रखी जाएगी, सीसीटीवी कैमरे हो गए, बहुत सारी नई नई चीज़ें आ गई जिसकी मदद से जो लोग क्राइम करते हैं उसको तुरंत पकड़ लिया जाए। तो टेक्नो के मदद से, तो ऐसी गवर्नमेंट जो टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस्ड हो या टेक्नोलॉजी के माध्यम से चलाई जाए, वो होती है दोस्तों टेक्नोक्रेसी, राइट। जैसे अमेरिका में लगभग तो यही चीज़ होती है, टेक्नोक्रेसी होते हैं हर जगह। व्यक्ति का मतलब वहाँ तो पूरा रिकॉर्ड रहता है बंदे का, ठीक है ना। जरा भी थोड़ा सा भी कंप्यूटर में उसके बारे में डालते सब कुछ डेटा सामने आ जाता है। इंडिया में फिर भी थोड़ा कमी है, आज आधार कार्ड है आपका, ठीक है ना, अंगूठा वगैरह आप लगाते हो तब आप जाके पता चलता है कि बंदा नाम क्या है, कहाँ से, ये सारी चीज़ें। लेकिन वहाँ तो जनरली उसके फेस से ही पता चल जाता है, सब कुछ रिकॉर्डेड रहता है, राइट। तो टेक्नोक्रेसी ऐसी गवर्नमेंट होती है जहाँ पर टेक्नोलॉजी के माध्यम से शासन का जो तंत्र होता है उसी को बोलते हैं हम लोग टेक्नोक्रेसी। आई होप ये शब्द आपको समझ में आ रहा होगा। अगला शब्द है हमारा एर्गोटोक्रेसी। एर्गोटोक्रेसी का मतलब क्या होता है? एर्गोटो का मतलब भी होता है एक प्रकार से श्रमिक, वर्कर्स, और कैसी मतलब गवर्नमेंट। तो ऐसी गवर्नमेंट जो वर्किंग क्लास के द्वारा चलाई जाए, जो लोग वर्कर होते हैं, जो काम करते हैं, रेगुलर बेस पे काम करते हैं, उनके द्वारा जो गवर्नमेंट चलाई जाती है या उनके द्वारा जो तंत्र होता है गवर्नमेंट का, वो होता है दोस्तों आपका एर्गोटोक्रेसी। एर्गोटोक्रेसी क्या होता है? एर्गोटोक्रेसी, राइट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा एर्गोटोक्रेसी क्या होता है। चलिए अगले शब्द की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, और अगला शब्द हमारा है दोस्तों आपका थियोक्रेसी। पहले थियोक्रेसी से पहले आप देख लो जेनेटोक्रेसी। जेनेटो का मतलब होता है ओल्ड, क्रेसी मतलब होता है गवर्नमेंट। अ गवर्नमेंट विच इज एक्चुअली रूल्ड बाय एन ओल्ड पीपल, या अ गवर्नमेंट विच इज रूल्ड बाय ओल्ड पीपल। बूढ़े लोगों के द्वारा जो गवर्नमेंट चलाई जाती है उसी को बोलते हैं हम लोग जेनेटोक्रेसी। बूढ़े लोगों के द्वारा जो गवर्नमेंट चलाई जाती है उसको बोलते हैं हम लोग जेनेटोक्रेसी, राइट। आजकल तो नहीं दिखता है, लेकिन गांव में कहीं कहीं ये चीज़ें आज भी मौजूद हैं कि जो बूढ़े लोग होते हैं वो उनके अनुसार लोगों से काम, मतलब सबको बोलते हैं कि आप ऐसा करो वैसा मत करो, हम लोग एक्सपीरियंस लोग हैं, हमने तुमसे ज़्यादा दुनिया देखी है। तो ऐसी गवर्नमेंट जहाँ पर बूढ़े लोग क्या करते हैं उसको शासन करते हैं, ऐसी गवर्नमेंट को हम लोग बोलते हैं जेनेटोक्रेसी, ठीक है ना। जैसे हम लोगों ने एक फिल्म भी देखी थी एक प्रकार से, क्या नाम था, दैट वाज अ मूवी ऑफ अक्षय कुमार, आई जस्ट फॉरगॉट द नेम ऑफ दैट मूवी। टॉयलेट एक प्रेम का था, उसमें यही तो होता है, बाहर शौचालय करना, ये करना वो करना गलत है, घर में शौचालय एक्चुअली बनवाना गलत है। तो वो किस प्रकार की जो गवर्नमेंट, किस प्रकार का शासन का तंत्र था, वो था जेनेटोक्रेसी थी, ठीक है ना। वो जो लोग थे, जो बूढ़े लोग थे, उनको जेनेटोक्रेट बोलते हैं। चलिए लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इसी रूट वर्ड से लास्ट शब्द है दोस्तों आपका थियोक्रेसी। क्या हो जाएगा? थियोक्रेसी। थियो का मतलब होता है गॉड या बिलीव, और क्रेसी मतलब गवर्नमेंट। अ गवर्नमेंट विच इज एक्चुअली रूल्ड बाय द प्रीस्ट इन द नेम ऑफ गॉड। ऐसी गवर्नमेंट जो एक पुजारी या पादरी के द्वारा चलाई जाए, जो भगवान के नाम पे जो लोग भगवान के नाम पे क्या करते हैं, शासन करते हैं, ठीक है ना। कि भगवान तुम्हारा ये कर देगा वो कर देगा, तुम ऐसा करो नहीं तो तुम बर्बाद हो जाओगे, ठीक है ना। मैं दूत भगवान का, मैं तुम्हें वो दे रहा हूँ, सारी चीज़ें ज्ञान दे रहा हूँ, तो इस चीज़ को फॉलो करे। तो ऐसी जो गवर्नमेंट होती है वो किस प्रकार की गवर्नमेंट होती है? वो होती है दोस्तों थियोक्रेसी होती है। और जो किस प्रकार, ऐसे जिस सिटी में ऐसा होता है, जिस शहर में, जिस देश में ऐसा होता है, वो किस प्रकार की कंट्री होती है? थियोक्रेटिक कंट्री होती है। और जो लीडर होता है, जो भगवान के नाम पे शासन करता है, वो क्या होता है? थियोक्रेट होता है। एक प्रकार बोलो तो धार्मिक कट्टरपंथी का जो शासन का जो तंत्र होता है, धार्मिक कट्टरपंथी के शासन का जो तंत्र होता है उसी को बोलते हैं हम लोग थियोक्रेटिक। आई होप ये आपको तमाम प्रकार के शब्द समझ में आ गए होंगे। अब लास्ट में आपको मैं क्विज दे रहा हूँ दोस्तों, मैं चाहता हूँ इनसे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ड्रॉप्स करें, कितने शब्द आपको याद हुए हैं। चेक योरसेल्फ, राइट। चलिए फिर मिलते हैं एक नए रूट वर्ड के साथ, तब तक के लिए टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग, हैव फन, थैंक यू वेरी मच एवरीवन, जय हिंद।